नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। उनमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का अक्स दिखता है। वो अपनी मां की लाडली है, भाई का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कह रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी आधिकारिक तौर पर अब लोकसभा की सांसद बन चुकी हैं। अब भाई राहुल गांधी के साथ वो मजबूती से कांग्रेस और विपक्ष की आवाज बुलंद करेंगे। आखिर कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा बदन पर केरल की पारंपरिक कसाबू साड़ी, हाथ में संविधान की कॉपी और वही अपना पुराना भारत की प्रभुता और अखंडता। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। और इसी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा औपचारिक तौर पर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा की सदस्य बनी। प्रियंका गांधी वाड्रा अब अपने बड़े भाई राहुल गांधी के साथ मिलकर लोकसभा में विपक्ष की आवाज बुलंद करेंगे और मजबूती के साथ कांग्रेस का पक्ष रखें। प्राथमिकता ये होगी कि देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाएं और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। जब मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, और मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे लिए जो संविधान है, जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। वो कहते हैं कि बच्चों की कामयाबी से माता पिता को सबसे ज्यादा खुशी होती है। मां सोनिया गांधी भी अपनी बेटी प्रियंका के इस सफलता से गदगद है। उनके लिए ये क्षण किसी प्राइड मोमेंट से कम नहीं। Yes, we are all very happy and proud. Yes, we are all very happy and proud. Yes, we are all very happy and proud. भाई राहुल गांधी तो मानो ना जाने कब से इस पल के इंतजार में थे। तभी तो जब प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार संसद की दहलीज पर पहुंची तो राहुल गांधी ने उन्हें सीढ़ियों पर ही रोक लिया और इस गौरवान्वित पल को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद करने लगे। Stop. Let me also take one. Our action में क्या है? ये एक भाई का प्यार और स्नेह ही है जो राहुल गांधी अपनी प्यारी बहना प्रियंका के हर उस मोमेंट को संसद भवन परिसर में अपने कैमरे में कैद करते दिखे, जो गांधी परिवार के लिए ऐतिहासिक है। दरअसल राहुल और प्रियंका की एक दूसरे के प्रति बेहतरीन बॉन्डिंग है। कई मौकों पर दोनों भाई बहन की ये बॉन्डिंग दिख भी चुकी है। पिछले कुछ सालों में देखें तो प्रियंका गांधी हर मोर्चे पर राहुल गांधी के साथ बेहद ही मजबूती के साथ खड़ी रही। चाहे वो चुनाव प्रचार हो या फिर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ कदमताल करते हुए चलने से लेकर मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी, हर जगह प्रियंका गांधी पूरी ताकत के साथ भाई राहुल गांधी की ताकत बनती दिखी। मेरे बड़े भाई, इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है।
क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं। बात पिछले साल की ही है। राहुल गांधी को मानहानि के एक केस में सूरत के कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद संसद की सदस्यता चली गई। इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर अभियान चलाया था। 26 मार्च 2023 को दिल्ली में बाकायदा संकल्प सत्याग्रह भी किया गया। इस सत्याग्रह में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। इस दौरान वो न सिर्फ अपने भाई राहुल का बचाव करती दिखी, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को कायर तक कह दिया। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है, और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी कर ले, हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। हम और मजबूती से लड़ेंगे। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अरे कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। भाई राहुल गांधी के लिए मजबूती के साथ खड़े रहने का प्रियंका का यह सिलसिला लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा। जब राहुल अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरे तो प्रियंका ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। भाई को जिताने के लिए चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हमें लड़ना है, एक साथ लड़ना है, और दोनों अमेठी और रायबरेली में चुनाव जिताना है। ये राहुल भैया का चुनाव है, हम सबके लिए एक निजी बात है, हमारे सम्मान की बात है, लेकिन इससे बहुत बड़ा चुनाव भी है। आज जो रायबरेली और अमेठी से संदेश जाएगा, वो इस देश के लोकतंत्र को बचाने का संदेश जाएगा। नतीजा ये हुआ कि रायबरेली और अमेठी दोनों ही लोकसभा सीट कांग्रेस भारी मतों के अंतर से जीत गई। रायबरेली में जहां राहुल गांधी का डंका बजा, तो वहीं अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हराकर कांग्रेस नेता केएल शर्मा सांसद चुने गए। पर इस जीत का श्रेय राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका को देते हैं। मेरी जो बहन है, कहां गई? इधर आओ। ये जो मेरी बहन है, इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहाँ मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहाँ अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री, और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। तब प्रियंका गांधी वाराणसी से तो नहीं लड़ी, लेकिन अब वायनाड सीट से उपचुनाव जीतकर संसद जरूर पहुंच गई। वायनाड केरल की वो लोकसभा सीट जहां से खुद राहुल गांधी सांसद चुने गए थे। चूंकि इस बार राहुल अमेठी से भी जीते थे, लिहाजा राहुल को वायनाड सीट छोड़नी पड़ी, जिसे वो बहन प्रियंका के हवाले कर चुके हैं। वायनाड के लोगों ने भी प्रियंका को वोट देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीतकर प्रियंका को संसद पहुंचा दिया। अब भाई और बहन की वो केमिस्ट्री संसद में भी दिखेगी जो चुनावी सभाओं के दौरान दिखती थी।
17 साल की उम्र से चुनावों में सक्रिय रहने वाली प्रियंका गांधी 52 की उम्र में आकर पहला चुनाव लड़ी और सांसद बनी। लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। इस दौरान वो न सिर्फ अपने भाई बल्कि मां सोनिया गांधी और पिता राजीव गांधी के लिए भी चुनाव प्रचार करती रही। वायनाड में चुनाव प्रचार के दौरान ही प्रियंका ने बताया था कि कैसे उन्होंने पिता राजीव गांधी के लिए साल 1989 में पहली बार चुनाव प्रचार किया। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। 12-13 साल की होंगी। अमेठी की एक बात है। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, उनके साथ मैं अमेठी के दौरे पे गई। तो उसका संसदीय क्षेत्र होता था। खुद जीप चलाते हुए वो गए। हम एक गांव में पहुंचे और सड़क पर चलकर कुछ लोगों से बातचीत करने लगे। अचानक एक महिला उठी, बहुत जोर जोर से डांटने लग गई मेरे पिताजी को, और मैंने ऐसे नहीं देखा था कि कोई उनको ऐसा डांट सके। डांटने लगी कि भाई मेरी सड़क है, पानी बरसा था, पूरी सड़क डूब गई है, उसमें तुमने क्या किया? और मेरे पिताजी उनको जवाब दे रहे थे। तो ये उस समय की राजनीति है जब प्रधानमंत्री तक को एहसास होता था कि जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है। मैंने कहा बुरा नहीं लगा पापा? कहते बिल्कुल नहीं, ये मेरा कर्तव्य है। और ये उस महिला का कि मुझे याद दिलाए, मुझे बताए कि यहाँ ये समस्या है, इस समस्या को सुलझाओ। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री और प्रियंका के पिता राजीव गांधी को लेकर जब भी पीएम मोदी ने उन पर हमला बोला, प्रियंका गांधी ने हर मंच से उस पर करारा जवाब दिया। मैं कैसे समझाऊं जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। बात बीते लोकसभा चुनाव की है, जब पीएम मोदी ने कांग्रेस पर महिलाओं की मंगलसूत्र छीनने का आरोप लगाया था, तो प्रियंका गांधी अपने हर मंच से पीएम मोदी के उस बयान पर आक्रामक तरीके से पलटवार करने में थोड़े भी पीछे नहीं रही। प्रियंका ने अपनी दादी यानी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र कर यहां तक कहा था कि जरूरत पड़ने पर उन्होंने अपना सोना देश को दे दिया। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। कुछ इसी तरह प्रियंका गांधी बीते तकरीबन 35 सालों से अपने परिवार और कांग्रेस के लिए पर्दे के पीछे से राजनीति करती रही, लेकिन अब वो खुद पॉलिटिक्स की पहली कतार में आकर खड़ी हो गई। प्रियंका भले ही पहली बार किसी सदन के सदस्य बनी, लेकिन सियासत के मैदान की वो पुरानी खिलाड़ी मानी जाती है। बीते कई लोकसभा चुनावों में वो मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के चुनाव अभियान के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल चुकी है। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन में प्रियंका ने अहम भूमिका निभाई थी। 2018 के चुनाव में जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें बनी थी, तब मुख्यमंत्री चयन को लेकर हुई बैठकों में भी प्रियंका गांधी शामिल होती थी। 2019 में जब प्रियंका गांधी ने खुद एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री की, तो उन्हें 4 फरवरी 2019 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एआईसीसी का महासचिव बनाया गया। इसके बाद 11 सितंबर 2020 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की महासचिव बनाई गई और तब से प्रियंका पार्टी महासचिव के रूप में जिम्मेदारी निभा रही है। कांग्रेस महासचिव के रूप में प्रियंका गांधी को 24 अकबर रोड के पार्टी के दफ्तर में वही कमरा दिया गया जो पार्टी उपाध्यक्ष और महासचिव के रूप में राहुल गांधी को मिला था। इससे यह भी साफ जाहिर है कि कांग्रेस में प्रियंका गांधी का कद कितना बड़ा है। लोग कभी कहते हैं कि कांग्रेस लड़ती तो बहुत है, लेकिन लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाती है। लड़ती रहती है लेकिन उसको कभी सत्ता नहीं मिलती। मतलब इस तरीके की बातें जब कांग्रेस के लिए करते हैं लोग,
तो आप हाउ डू यू सी इट? देखिए, मेरा काम है लड़ना, संघर्ष करना, जनता के जो मुद्दे हैं उन्हें उठाना, जनता के साथ खड़ा रहना, जब उन पर अत्याचार होता है, वे त्रस्त हैं तो उनकी बातें सुनना और उनके लिए काम करना। तो मैं उसको कर रही हूँ। अब जैसे मैंने कहा, भविष्य की बात मैं कर नहीं सकती, देखा जाएगा क्या होगा। प्रियंका की यही बेबाकी और मजबूती से अपनी बात रखने की कला कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेताओं को भी काफी पसंद आता है। हमारे लिए एक पार्लियामेंट में नई ऊर्जा, नई शक्ति हमको मिली और वो अच्छे वक्ता हैं और हर चीज को समझते हैं और जनता के समस्या को उठाते हैं और खासकर महिलाओं के समस्याओं को वो उठाने में सक्षम है। इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पार्टी में वो पार्लियामेंट मेंबर बने और उसका लाभ हमारे पार्टी को होगा, जनता को होगा और देश के लोगों को होगा, खासकर महिलाओं को होगा। पार्लियामेंट के अंदर एक महिला सशक्तिकरण की आवाज उठेगी और अच्छे ढंग से मुद्दों को रखा जाएगा। न सिर्फ पार्टी नेता बल्कि इंडिया गठबंधन निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।